न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की न्यू बुक से चैप्टर 3 कर रहे थे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, पार्ट सेकंड देखते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। देखिए यहाँ पर 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, इन सब की मिलाकर कीमत है ₹50। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। जबकि 7 पेंसिल और अगर 5 पेन खरीदते हैं साथ साथ, तब फिर उनकी कीमत मिलाकर है कितनी, ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें यहाँ पर एक पेंसिल और एक पेन की कीमत पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पेंसिल की कीमत को x रुपीज मान ले रहे हैं और 1 पेन की कीमत को हम y रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है 5 पेन और 7 पेन, इन दोनों की कीमत मिलाकर है ₹50। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 5 पेंसिल है तो उसकी कीमत हो जाएगी 5x, और 7 पेन है ना 7 पेन, तो उसकी कीमत हो जाएगी 7y। इन सब की कीमत मिलाकर है, क्वेश्चन में दे रखी है ₹50। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन तो बन जाती है ये। सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए यहाँ पर दे रखा है वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन। देखो 7 पेंसिल हैं तो उनकी कीमत हो जाएगी 7x, और 5 पेन है तो उनकी कीमत हो जाएगी 5 पेन। इन सब की कीमत मिलाकर है कितनी, ₹46। तो देखिए यहाँ पर ये दो कंडीशन या दो इक्वेशन यहाँ बन जाती हैं। हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करना है, मतलब कि सॉल्व कैसे करना है, y की या x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, यहाँ से हम 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे, टेबल बना लेंगे। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके या फिर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके y या x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और टेबल बन जाएगी हमारी। ठीक, उसके बाद हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों इक्वेशन का बारी बारी ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसी को लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 5x = 50 - 7y। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, 5x को इधर ही रखा, 7y को उधर पहुंचा दिया। यहाँ से x के फॉर्म में हम निकाल लेते हैं। x = क्या आएगी, 50 - 7y, और ये 5 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाना है और x की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, इस तरह से 3 वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वो ऐसी आए कि हम उसको इजीली ग्राफ पर शो कर सकें। अगर हम y की वैल्यू 5 लेते हैं तो 7 5 या 35 हो जाएगा, तो 50 - 35 कितना हो जाएगा, 15, और 15/5 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एट y = y की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 5 ले ली। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = आ जाएगा 50 - 7 × 5 कितना, 35, 15 - 35 यानी 15/5 कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3। 15/5 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ऐसे ही दो और वैल्यू ले लेते हैं। ऐसे देखिए अगर y की वैल्यू यहाँ पर 10 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -7 × 10 -70 हो जाएगा। 50 - 70, 50 - 70 कितना हो जाएगा, -20, -20/5 कितना हो जाएगा, -20/5 कितना हो जाएगा, देखिए -4। ठीक है, तो देखो इस तरह से दो वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, एक वैल्यू और लेते हैं। चलिए इस बार अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तब कितना आएगा, -7 × 0, ये तो 0 हो जाएगा। चलो पहले यहाँ लिख देता हूँ एट y = 0। अगर यहाँ y 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -7 × 0 0, तो 50/5 यानी कि कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, 50/5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, x की वैल्यू 10। तो इस तरह से 3 वैल्यू आ गई हमारी x की। सॉरी, यहाँ देखो सेकंड लाइन में मैंने गड़बड़ कर दी, ये जो आई ये x की वैल्यू आई, x = आया -4, x = -4 आया, और y की वैल्यू हमने यहाँ कितनी ली थी, ये ली थी हमने 10, y की वैल्यू हमने 10 ली थी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं y = 10। तो y = 10 पर x की जो वैल्यू कितनी आई थी, -4। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, y की वैल्यू हमने यहाँ 10 ली थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, -4। चलिए अब देखो 3 वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, ये ऊपर x और नीचे ले लेंगे हम y। ठीक है, तो x = 3, y = 5, हम यहाँ लिख देते हैं x = 3, y = 5। नेक्स्ट है x = -4, y = 10, x = -4 और y = कितना, 10। और लास्ट हमारी वैल्यू है x = 10 और y = 0, तो x यहाँ 10 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसकी हमने टेबल बना ली।
अब जरा इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इसी तरह से इस इक्वेशन से हम एक काम करते हैं, 5y को एक तरफ लिख लेते हैं, 7x को उधर पहुंचाते हैं, तो कितना आ जाएगा 46 माइनस 7x। y की वैल्यू अगर निकालें तो y इक्वल टू कितना आएगा, y को इक्वेट करते हैं 46 माइनस 7x अपॉन y के साथ ये 5 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते आते हैं, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम एट x इक्वल टू x की क्या वैल्यू लें। देखिए ध्यान वही रखना है आपको, सॉल्व करने के बाद ऐसा नंबर आए कि हम उसको ग्राफ पे आसानी से प्लॉट कर सकें। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ x की जगह 8 लेते हैं तो कितना आता है, x इक्वल टू सपोज यहाँ पर 8 लेते हैं तो देखो y इक्वल टू 46 माइनस 7 8 जा 56, तो 46 माइनस 56 कितना आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस 10 अपॉन 5 यानी 5 टू या 10 कितना आ गया, y की वैल्यू आ जाती है माइनस का 2। ठीक है, ऐसे ही और ले लेते हैं, ऐसे ही x की वैल्यू ले लेते हैं 3। अगर x की वैल्यू यहाँ 3 लेते हैं, देखो क्या आता है, x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं 7 3 21, 46 माइनस 21 कितना आएगा, 46 माइनस 21 आ जाएगा ये 25, 25 अपॉन 5 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 यानी ये वैल्यू आई, ये जो आई ना ये y की वैल्यू आई, सॉरी मैं यहाँ पूरा लिखना भूल गया, चलो यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करी तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 कितना आ गया 25, 25 अपॉन 5 ये y इक्वल टू, ठीक है ये y इक्वल टू, ठीक है यहाँ से x इक्वल टू 3 तक कॉमन लगा दिया। चलो x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू आ गई 5। अब ऐसे एक वैल्यू और लेते हैं x की, जिसको पुट करने पर y की वैल्यू कुछ आ जाए आसानी से। अब x की वैल्यू यहाँ हम पुट करके देखते हैं माइनस का 2। देखिए इनमें वैल्यू रख रख के आप देखेंगे ना तभी आपको आइडिया मिल पाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर यहाँ माइनस 2 लेते हैं तो देखो कितना आता है, x इक्वल टू हम यहाँ माइनस 2 लेते हैं, देखिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू माइनस 2, 7 टू जा 14 और ये माइनस ये एक माइनस और तो क्या हो जाएगा प्लस का 14। ठीक है, अपॉन का कितना आ गया अपॉन में 5, तो 46 प्लस 14 ये हो जाएगा कितना, इन दोनों को जोड़ते हैं ये आ जाएगा 60, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 अपॉन 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 12 जब 60 होता है तो y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, इस तरह से 3 वैल्यू आ गई, तीनों को हम यहाँ पर टेबल बनाकर लिख देते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y। x कितना स्टार्टिंग से ले लेते हैं, x इक्वल टू 8 y इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 8 y इक्वल टू माइनस का 2, आगे x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, आगे देखते हैं x माइनस 2 है y 12 है, x की वैल्यू माइनस का 2 और y की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, इस तरह से अब ये दो टेबल आ गई, अब इनकी हेल्प से हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं, तो चलिए इस ग्राफ पेपर पर फटाफट से ये जो टेबल में जो वैल्यू दे रखी है इनको हम प्लॉट कर देते हैं। देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू है 5, ये फर्स्ट इक्वेशन की है, x की वैल्यू 3 यहाँ पर और y की वैल्यू 5 यहाँ पर होगी। तो देखिए यहाँ से तो 5 से इधर की तरफ एक लाइन खींचेंगे या परपेंडिकुलर डालेंगे इस एक्सिस पर, और 3 से तो ये पॉइंट मिलेंगे हमारे यहाँ पर, ये पॉइंट होगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। नेक्स्ट पॉइंट है x माइनस 4 और y 10 है, x की वैल्यू माइनस 4 यानी कि इधर की तरफ लेफ्ट साइड x माइनस 4 यहाँ, और y की वैल्यू है 10, y की वैल्यू यानी कि ऊपर की तरफ, तो y की वैल्यू ये 10, तो ये मिलेगा पॉइंट यहाँ पर, x से माइनस 4 ऊपर गया और y यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, y प्लस का 10 आएगा इधर से और x यहाँ माइनस का 4, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा। ठीक है, दो पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 आएगी हमारी इधर की तरफ यानी ये लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट, ये आगे x की वैल्यू 10 और y देखिए यहाँ पर 0 यानी ये इसी पॉइंट पर लाइन आएगी, इसी पॉइंट पर ये हम प्लॉट करना पड़ेगा। जब हमारा y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस पर आएगा और x अगर 0 हो तो y पर। ठीक है, तो यहीं पर आ गया ये पॉइंट। अब हम फटाफट से इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से स्केल की हेल्प से हम इन तीनों पॉइंट को एक लाइन में लेंगे और हम पेंसिल की या पेन की हेल्प से हम इनको मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, ये लाइन हमारी आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसकी लाइन आ गई। क्लियर, चलिए अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के जो टेबल जो हमने बनाई थी उसकी हेल्प से सेकंड ग्राफ भी हम प्लॉट कर देते हैं। अब सेकंड ग्राफ की टेबल ये है हमारे पास, x8 है y माइनस 2, x8 हमारा यहाँ रहेगा और y हमारी माइनस 2, ये y इक्वल टू माइनस 2, तो ये पॉइंट मिलेगा हमारा
यहाँ पर, ठीक है, x8 y -2। सेकंड पॉइंट x3 y 5, x हमारा 3 ये रहेगा और y 5, यानी देखिए इसी पॉइंट पर ये आएगा, ठीक है, यहाँ पर x3 y 5 ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x -2 और y 12, x की वैल्यू -2 और y है यहाँ देखिए 12, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है, 12 से इधर खींचेंगे और -2 से इधर, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 और अब देखिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन तीनों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। और गलती कहाँ हुई है? गलती हुई है देखिए फर्स्ट पॉइंट पे, 8x है और y है -2, 8 यहाँ पर है और y हमने ऊपर ले लिया, जबकि लेना कहाँ चाहिए था? नीचे लेना चाहिए था। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ गलत प्लॉट कर दिया, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, ये माइनस के हैं, सॉरी ये सब माइनस के हैं, ठीक है, y की वैल्यू नीचे माइनस रहेगी, तो -2 कहाँ आएगा? यहाँ पर, तो x की वैल्यू 8 और y -2, ये पॉइंट आएगा। गलती से हमने वो बना लिया। तो 3 पॉइंट बनाने का या 3 वैल्यू निकालने का हमारा ये फायदा भी है कि हमें गलती भी पता पड़ जाती है। तो एक पॉइंट आ गया ये, एक पॉइंट आ गया ये, एक पॉइंट आ गया ये, इन तीनों पॉइंटों को अब मिला देंगे। क्लियर? इस तरह से स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा? आंसर आएगा देखिए जहां ये दोनों ग्राफ का जो लाइन है ना, जहां ये मिलती हैं। चलिए पहले तो यहाँ पे मैं एरो बना के दोनों लाइन को, जो दोनों लाइन की इक्वेशन है ना, इनके ऊपर लिख देता हूँ। ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन आई है, तो यहाँ लिख देता हूँ 7x + 5y = 46। और ये वाली जो इक्वेशन थी ये पहली वाली थी, और ये इक्वेशन का नाम था हमारा 5x + 7y = 50, ठीक है। और जहां ये दोनों लाइन कट कर रही है, यानी कि ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी 3, 5। ये इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया ग्राफिकली, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं x = 3 और y = 5, ठीक है। अब ये यहाँ तो नहीं, लेकिन हमने जहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां लिखने की ज्यादा जरूरत है। तो x = आ गया हमारे पास 3 और y = आ गया 5, ठीक है। इसको हम एक लाइन में लिख देते हैं। Therefore कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आ गया? = रुपीज, x की वैल्यू कितनी आई? 3, तो =√3। पेंसिल जो है एक पेंसिल 3 रुपए की है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और जो एक पेन की कीमत आई कितनी आई? 5 रुपीज, 5 रुपए का एक पेन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।